एस्क्लेमिंथस जब हम लेते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि हम बात करने वाले हैं, कॉमन नाम क्या है, राउंड वर्म। अब राउंड वर्म क्यों कहते हैं? अगर सपोज मैं यहाँ पर एस्कैरिस के, ये फीमेल एस्कैरिस है बेटा, इसका अगर मैं एक सेक्शन कट करूं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो कैसा अपीयर होगा, वो राउंड अपीयर होगा, राइट, इसीलिए नाम आया है राउंड वर्म। नाउ एस्क्लेमिंथस, बिफोर वी गो इनटू डिटेल, तुम क्या करोगे, इसके एग्जांपल्स याद करना ना बहुत आसान है, ठीक है। याद क्या रखना है, राउंड वर्म है तो वर्म याद रखोगे, राउंड वर्म, फ्लाइलेरिया वर्म, हुक वर्म, ठीक है। तो राउंड, फ्लाइलेरिया, हुक वर्म, 3 टाइप के वर्म्स इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अब राउंड वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कैरिस। फ्लाइलेरिया का साइंटिफिक नेम है वुचरेरिया, क्लास 12th में तुम लोगों ने पढ़ा है। और हुक वर्म जो आमतौर से बच्चों में देखे जाते हैं, जिनका इन्फेक्शन, उन्हें कहते हैं एंसाइलोस्टोमा, ठीक है। तो आसानी से जो तुम ये लोग ऑ कर देते हो ना, ऑ, ए डब्ल्यू, ठीक है, तो इस ऑ से क्या याद रखोगे, ए का एस्कैरिस, ए का एंसाइलोस्टोमा और वुचरेरिया का डब्ल्यू, ठीक है। तो के अंदर देखे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब एस्कैरिस याद आता है तो क्या याद आता है, मैम, पैरासाइट होता है, ठीक है। तो कई प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पैरासिटिक फॉर्म्स भी देखी जाती हैं एस्क्लेमिंथस की। नाउ एक चीज बहुत यूनिक है, वो है प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसीलोम। स्यूडो शब्द का मतलब होता है जो गलत हो, जो सही ना हो, विच इज फॉल्स, ठीक है। तो इन राउंड वर्म्स के अंदर इकलौता एग्जांपल है स्यूडोसीलोम का, इसके अलावा और किसी फाइलम में तुम्हें स्यूडोसीलोम नहीं मिलेगा। तो स्यूडोसीलोमेट है, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स दे आर बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाले, ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर शो करने वाले एनिमल्स हैं। अब एस्क्लेमिंथस के ओवरऑल सिस्टम्स जो हैं, उसमें तुम्हें 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो उसके डाइजेशन के साथ जुड़ा है, वो है एलिमेंट्री कैनाल। बेटा अगर तुम इन राउंडवर्म्स के अंदर देखोगे, बड़ी वेल डेवलप्ड इनसाइड, अगर इसको डिसेक्ट करें हम, अंदर एक वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। नाउ इंपॉर्टेंट एक और बात है, एलिमेंट्री कैनाल में मौजूदगी होती है साथ साथ मस्क्यूलर फेरिंग्स की, ठीक है। तो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर किसका है भाई, फेरिंग्स का है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा आते हैं एक्सक्रीशन पर। जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं ना यार, एक्सक्रीशन सिंपली एक एक्सक्रीटरी ट्यूब की मदद से होता है। तो सिंपल सा क्या है कि भाई ट्यूब के थ्रू होते हुए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो बेसिकली एक्सक्रीट आउट होते हैं। और एक्सक्रीट कैसे होंगे भाई, जहां पर एक्सक्रीटरी पोर, पोर क्या होता है, छेद, तो इस पोर की मदद से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये फीचर याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि डायोशियस या सेक्सेस कैसे है, सेपरेट है। यार एकदम बढ़िया वाला एग्जांपल तुम लोगों ने देखा है, ये क्या है, एस्कैरिस मेल और ये क्या है, एस्कैरिस फीमेल। नाउ एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो फीमेल का लेंथ है, फीमेल लंबी है एज कंपेयर टू मेल। दूसरा, फीमेल के केस में जो मेल है, पोस्टीरियर एंड पर छोटा सा, ये क्या है, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए पोस्टीरियर एंड जो है वो कर्व्ड है थोड़ा सा, किसके केस में, मेल एस्कैरिस के केस में, ठीक है। चलते चलते 2 पॉइंट्स छोटे से हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, साथ ही साथ डेवलपमेंट कैसी है कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट आप देखोगे। डायरेक्ट का डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है कि जो यंग है वो अडल्ट जैसे ही होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर लार्वल स्टेज के थ्रू ग्रोथ होते हुए फाइनली अडल्ट में डेवलप होना। तो एस्क्लेमिंथस बेसिकली इन 3 वर्म्स के नाम राउंड वर्म कहलाते हैं। फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक फॉर्म्स भी देखने के लिए मिलती हैं। बॉडी स्ट्रक्चर फॉल्स सीलोम वाला, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करने वाला, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, मस्क्यूलर फेरिंग्स, एक्सक्रीटरी ट्यूब और एक्सक्रीटरी पोर, और सेक्सेस कैसे हैं, डायोशियस हैं। तो विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, मिलते हैं अगले फाइलम के रिविजन में।